बारे में। तो आइए हम लोग जाने थे कहाँ तक, हम लोग देख लिए थे विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को अवास्तविक और संभाव्य संसाधन में बांटा गया है। हम वास्तविक संसाधन पिछले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अब आइए सेकेंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वास्तविक संसाधन हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए वो सेकेंड वाला वीडियो पीछे वाला आप देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो, मतलब संभावना, ऐसा हम प्रतीक करते हैं, मान लेते हैं, है ना। जिनकी मात्रा क्या हो, ज्ञात नहीं हो, ये इसका मेन पॉइंट है। जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा हो, संभाव्य संसाधन किसे कहेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक और पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट इसमें यह है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये है संभावित संसाधन यानी संभाव्य संसाधन। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि इसका उदाहरण भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जैसा कि देख रहे हैं कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, ये संभाव्य संसाधन, ऐसी संभावना है कि वहां पे यूरेनियम पाया गया है, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। समय में आने पर यानी भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। एक और उदाहरण, केरल के तटीय रेत में मोनाजाइट है। इसकी भी संभावना है कि मोनाजाइट है, लेकिन उसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा है। एक और बात जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, ये था आपका संभाव्य संसाधन। और वास्तविक संसाधन हम पिछले वीडियोस में देख चुके थे। आगे हम देखेंगे उपयोग के आधार पे संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो उपयोग के आधार पे संसाधन को हम दो वर्ग में बांटते हैं, एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस उपयोग के आधार पे जो संसाधन का दो वर्ग है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे, नवीकरणीय संसाधन जिनको दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो गए तो उन्हें पुनः हम किसी प्रक्रिया, भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिन्यू कर सकते हैं। इट कैन बी रिन्यू, ओके। और इसका दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जल, मिट्टी, वन, सौर ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा। एक और पॉइंट इसमें देखने योग्य है कि ये संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन होते हैं। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी है, वन भी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा है ना, हम सारा चीज इसमें देख रहे हैं प्राकृतिक प्रदत्त ही है, तो ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अगर ये एक बार उपयोग में ले आए गए तो दोबारा फिर हम इसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार अगर उपयोग कर लिए और वो खत्म हो गया तो उसको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका भंडार सीमित है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इनका भंडार सीमित होगा और एक बार अगर समाप्त हो गया तो गयो, मतलब दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, जिसको उपयोग में दोबारा लाने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल, कोयला और ये पेट्रोलियम अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है तुरंत। इसको प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, तब जाकर के होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड ये है आपका नवीकरणीय संसाधन, जो एक बार समाप्त हो गया वो दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। और
इसमें जल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हम आपको ले चलते हैं। इसको मिटा देते हैं एक और बार। इसको आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियोस को दोबारा देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो तीसरी बार भी देखिए। लेकिन हाँ, कॉपी कलम ले करके बैठिए, नोट कीजिएगा, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक और बात, जो जो लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। अटेंडेंस लगाना भूलिएगा नहीं, लाइक कर दीजिए, वो अटेंडेंस लग जाएगा आपका। इसको हम मिटाते हैं। वीडियो पॉज करके आप उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखें उपयोग के आधार पर। अब हम देखेंगे वितरण के आधार पर। किस आधार पर देखेंगे? अब हम देखेंगे वितरण के आधार पर। यहाँ तक हम मिटा देते हैं। ये है आपका वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर देखिए, वितरण के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। एक है संसाधन का सर्वव्यापक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, और दूसरा है स्थानिक संसाधन। दूसरा क्या है? स्थानिक संसाधन। ये वीडियोस खास तौर पे क्लास 8, 9 और 10 के लिए है। इसे देख के और नोट ज़रूर करें ताकि आपको याद रहे, और जब भी देखें तो शांति माहौल में देखें, आराम से देखें, और हर एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे वितरण के आधार पर। संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गए सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा है स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक देखिए, इसी में आंसर है। सर्व का मतलब सभी जगह, व्यापक यानी सभी जगह जो मौजूद हो। यानी इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे संसाधन जो सभी जगह मौजूद हैं। वैसे संसाधन जो सभी जगह मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। उसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन। अब सर्वव्यापक संसाधन का उदाहरण ले लीजिए, वायु। एग्जाम्पल, वायु ये जो है हर जगह मौजूद होता है। एक और बात, वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब है स्थानिक संसाधन। यहाँ पे तो हम देखें कि वैसे संसाधन जो सभी जगह मौजूद हो, यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सब जगह मौजूद होते हैं। जैसे में वायु, ये हर जगह मौजूद होते हैं, तो ये हो गए सर्वव्यापक। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो किसी खास स्थान पे पाए जाते हैं, हर जगह मौजूद नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्थानिक संसाधन। क्या कहलाते हैं? स्थानिक। यानी वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पे पाए जाते हैं। स्थानों पर पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन। देखिए, स्थानिक संसाधन क्या है? यानी वैसे संसाधन जो किसी निश्चित जगह पे, यानी निश्चित स्थानों पे पाए जाते हैं। यानी सब जगह नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ये आपके क्या हो गए? स्थानिक संसाधन। क्या हो गए? स्थानिक संसाधन। यानी इसका उदाहरण आप ले लीजिए, लौह अयस्क। ये आपका उदाहरण हो गया।
फिर उदाहरण ले लीजिए तांबा। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, बल्कि निश्चित स्थान पे, किसी खास स्थान पे कहीं कहीं पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्थानिक, मतलब किसी खास स्थान पे, सब जगह नहीं। और ये है तो सब सर्वव्यापक, ये कहीं भी पाए जाते हैं। ये आपको किसी खास जगह पे बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ये आपको हर जगह मौजूद होगा। आपका यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल है। और यहाँ लौह अयस्क, ये हर जगह नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा विकास और उपयोग के आधार पे वास्तविक संसाधन, दूसरा था संभाव्य संसाधन, और फिर यहाँ वितरण के आधार पे सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। बीच में हम एक और टॉपिक खोल रहे हैं उपयोग के आधार पे, जो हम पढ़े थे, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो आप लोग उतार भी चुके होंगे। नहीं उतारे हैं तो दोबारा प्ले करके फिर से उतार लीजिएगा, और अपना अटेंडेंस जरूर लगाइएगा, लाइक करके, कमेंट करके, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन देख रहे हैं। और फीडबैक जरूर दीजिएगा समझ में आ रहा है या नहीं। और जो चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि हम उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर उतारना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके उतार लें। आगे हम फिर से बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, उस दिन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि संसाधन किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला पॉइंट में हम लोग चल रहे थे, ये चल रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन के कितने वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग पढ़े थे कि उपयोग के आधार पे संसाधन को बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, विकास और उपयोग के आधार पर बांटा गया है, वितरण के आधार पर बांटा गया। ये सारा संसाधन हम देख लिए। तो पहला पॉइंट था इसमें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही इसमें पढ़ गए थे हम लोग। आज पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, मानव निर्मित संसाधन। क्या पढ़ेंगे? मानव निर्मित संसाधन। इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में हम ये देखेंगे, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर इसको समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो, फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। अब है यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? ये तो बड़ा सिंपल सा है, आप भी बता दीजिएगा। तो वैसा संसाधन जो मानवों के द्वारा निर्माण किया गया है, इसी में तो आंसर है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन क्या होगा ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी आप तो समझदार हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। देखिए, वैसे वस्तुएं या वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है, जो मानव के द्वारा तैयार या निर्माण किया गया हो, मानव के द्वारा तैयार किया गया हो। अब एक और चीज, मानव तैयार करता है किसी भी संसाधन को, तो बनाने के लिए उसे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे लाइट है, तो लाइट बना कैसे? तो वो भी तो किसी न किसी प्रकार के टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये बोर्ड जो है आप देख रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी से ही बना है। ये आप मार्कर देख रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया है। तो मानव कोई भी चीज जब तैयार करता है, बनाता है,
तो वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगाकर ही तैयार करता है। जैसे कोई भी चीज़ जब तैयार करता है इंसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तो सबसे पहले वो, जैसे में देख लीजिए कि कोई चीज़ बनाना है, ट्रेन का पटरी बनाना है या रेल बनाना है, तो सबसे पहले लॉ अयस्क की आवश्यकता होती है। लॉ अयस्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, लॉ अयस्क का निष्कर्षण कर रहा है टेक्नोलॉजी के प्रयोग से। निष्कर्षण निष्कर्षण सबसे पहले टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, लॉ अयस्क का निष्कर्षण करने के लिए निष्कर्षण करता है। उसके बाद निर्माण करता है, किसी चीज़ को बनाता है। निर्माण करने के लिए उसको मशीन की आवश्यकता होती है। मशीन क्या है? टेक्नोलॉजी है। मशीन की आवश्यकता होती है और उस मशीन का उपयोग करके वो क्या बनाता है? औजार बना लेता है। क्या बनाता है? औजार बनाता है, वाहन बनाता है, और क्या बनाता है? ट्रेन, पटरी, ट्रेन का, है ना। तो बहुत सारा चीज़ कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज के युग में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक छोटा चीज़ भी अगर बनाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे, और ट्रेन अगर बनाना है तो सबसे पहले होता क्या है? लौह अयस्क का निष्कर्षण होता है। लौह अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण, लौह अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद लौह अयस्क प्राप्त करने के बाद उसका निष्कर्षण करते हैं। उसके बाद पटरी बनाते हैं, उसके बाद ट्रेन। तो इस तरह से बनता है। तो कहीं ना कहीं हम जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ अगर बनाना है, छोटी चीज़ अगर बनाना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो ये मानव निर्मित संसाधन है, जिसको मानव खुद बनाया है, तो वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इसको अपने अनुसार भी बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है समझना। यहाँ तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मानव निर्मित संसाधन। तब संसाधन को दूसरा बार मतलब ये भी आपको बताएं कि मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इस आधार पर मानव के द्वारा जो संसाधन तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो होते हैं मानव निर्मित संसाधन। The resources which can be made by human being is called human resource, मानव निर्मित संसाधन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और बाकी जो लोग नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसे ज़रूर बताएं। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने हर टॉपिक पे पर डे नहीं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन पे आपके पास कुछ ना कुछ मिलता रहे, आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। आने वाला वक्त में और प्रोग्रेस मिलेगा। और बाकी हमारे चैनल से बने रहें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और लोगों तक, पढ़ने वाले बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक के ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उन्हें समझने का मौका मिले। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे। आगे हम आपको बताएंगे मानव संसाधन। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है मानव संसाधन। दूसरा नंबर हम डिस्कस कर लिए, वो तीसरा है मानव संसाधन। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मानव खुद एक संसाधन है। बाकी हम इस टॉपिक पे जब आपके अगले लेक्चर में आएंगे तो हम बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।